Hi everyone, welcome back to the channel. This is Khushbu. So this is the part 2 of Android app. This is the series where Jishnu is giving you Android app tutorial. If you haven't seen already, you can check out the first part or you can check out his Android development roadmap. So this is the part 2. I hope you enjoyed the series and learned something new. If you make something new, do let us know in the comments below. You can tag both of us on LinkedIn and yeah, continue. I think I'm falling for you. Hello everyone, welcome to Khushbu Goyal's channel. My name is Jishnu Goyal and this is part 2 of the Truth and Dare app tutorial. और इस पार्ट में हम इस ऐप को ब्यूटीफाई करने जा रहे हैं. तो हमने ऐप को यहाँ तक बनाया था जिसमें हम क्लिक कर रहे थे और फिर वो रैंडमली ट्रूथ और डेयर जनरेट कर रहा था, राइट? तो डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें हम करते हैं. कोड की क्लीनिंग करते हैं. ये जो हमारी 2 लाइन्स ऑफ कोड हैं, इसको यहाँ लिखने से अच्छा एक फंक्शन बना देते हैं इसका. ये हमने बाइंडिंग इनिशियलाइज करी थी ना, तो हम एक फंक्शन बना देते हैं इनिशियलाइज बाइंडिंग. ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर हम क्या करेंगे, क्रिएट फंक्शन करेंगे. इसने हमारा फंक्शन क्रिएट कर दिया. अब ये जो 2 लाइन्स ऑफ कोड हैं, हम यहाँ से कट करके इनको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारा जो ऑन क्रिएट मेथड है वो क्लीन रहे थोड़ा सा. ऑल राइट, तो और क्या करेंगे, हम जो हमारी डिज़ाइन फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन फाइल हमारी, तो यहाँ से जो बटन है हम बटन को डिलीट कर देंगे. बटन को मैंने प्रेस किया यहाँ पे और ये जो सारा बटन का कोड है मैंने बटन को कर दिया डिलीट. और ये जो मेरा टेक्स्ट व्यू था, साथ में इस टेक्स्ट व्यू को भी मैं डिलीट कर देता हूँ. जो हमारा रिजल्ट टेक्स्ट व्यू था हम उसको भी डिलीट कर रहे हैं. जो हमारा डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट व्यू है उसको हम यहीं पे रहने देते हैं. सिंस हमने बटन प्ले डिलीट किया है तो ये वाला भी जो हमारा कोड था यहाँ पे भी एरर आएगा, तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं. और अब हम एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं. ऑल राइट, तो इन सब एरर्स को हम अभी डील करेंगे. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है ब्राउज़र पे और हम अब स्टार्ट करेंगे अपना वो एनिमेशन इंस्टाग्राम टाइप का व्हील डाल के. तो हम क्या करेंगे, हम एक सर्च करेंगे यहाँ पे लॉटी फाइल्स. तुम गूगल सर्च करो लॉटी फाइल. ऑल राइट, तो lotifiles.com पे हम जाएंगे और यहाँ से लॉटी फाइल्स क्या है, यहाँ से हम एनिमेशंस डाल सकते हैं अपने एंड्रॉयड ऐप में. हम यहाँ से एनिमेशंस डाल सकते हैं. तो मैं एक एनिमेशन सर्च करूँगा, इसका नाम है लोडिंग. तुम्हें इनमें से कोई और एनिमेशन पसंद आए तो तुम वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी तुम एनिमेशन सिलेक्ट कर सकते हो. ऑल राइट, तो मैं एक एनिमेशन ढूंढ रहा हूँ. ये वाली जो एनिमेशन का लिंक है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि तुम उसको कभी भी एक्सेस कर पाओ, तुम्हें ढूंढना ना पड़े. यहाँ पे lotifiles.com पर जाके तुम किसी भी एनिमेशन पे क्लिक करो जो तुम्हें चाहिए और अब हम इसे करेंगे डाउनलोड. और हम इसको करेंगे लॉटी जेसॉन फॉर्मेट में डाउनलोड. ऑलराइट, हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है. ओके, हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है. तो सबसे पहले इसको हम डाल लेते हैं अपने एंड्रॉयड ऐप में. तुम क्या करोगे, सबसे पहले इस फाइल को हमें रीनेम करना है. इस फाइल को रीनेम करो और इसको एक ऐसा नेम दो जिसमें कोई कैपिटल लेटर नहीं है और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है. जैसे मैंने इसको नाम दे दिया एनिमेशन. इसके बाद हमें क्या करना है, अपनी एंड्रॉयड ऐप में जाएंगे, प्रोजेक्ट, रिसोर्सेज फोल्डर में, और रिसोर्सेज वाला जो पैकेज है यहाँ पे हमें एक न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी बनानी है, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी. और इस डायरेक्टरी का नेम होगा रॉ और रिसोर्स टाइप इसको भी हम कर देंगे रॉ. ऑलराइट, यहाँ पे हमने जाके किया ओके.
अब हमारा एक नया पैकेज बन गया है यहाँ पे हमें वो अपनी एनिमेशन फाइल को पेस्ट करना है। तो ये मेरी एनिमेशन फाइल है डाउनलोड्स में। मैंने क्या किया, इसको रॉ वाले फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ऑलराइट, तो हमारे रिसोर्सेज फोल्डर में, रॉ वाले फोल्डर में हमारी फाइल आ चुकी है। अब इस फाइल को यूज़ कर पाने से पहले हमें लॉटी फाइल्स की डिपेंडेंसी को हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। हमने अब तक क्या किया है, हमने जो हमारी पसंद की एनिमेशन थी वो अपने एंड्रॉयड ऐप में डाल ली है, बट टू यूज़ दैट यू हैव टू पुट अ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी को तुम लाइब्रेरी भी कह सकते हो। एंड्रॉयड ऐप्स में हम लाइब्रेरीज को डिपेंडेंसी कह देते हैं। हमारा जो ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडर है, इसमें हम जाएंगे और ये जो डिपेंडेंसीज ब्लॉक है, इसमें जाके हमें लॉटी फाइल्स की जो डिपेंडेंसी है उसे डालना पड़ेगा। तो मैं वापस अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें एंड्रॉयड का एक आइकन दिखेगा, इसको क्लिक किया। एंड जब तुम नीचे आओगे तब तुम्हें डिपेंडेंसी मिल जाएगी। दिस इज़ द डिपेंडेंसी। इसको भी मैं हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि तुम वहीं से कॉपी पेस्ट कर पाओ। किया और अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। और ये जो हमारा वर्जन है, ये जो वर्जन है इसका भी एक लेटेस्ट वर्जन आया है। तुम यहीं नीचे देखो, ये यहाँ पे लिखा है लेटेस्ट वर्जन 3.7.2 है। तो फिर हम वहाँ पे जाके इसे रिप्लेस कर देते हैं। हमारा लेटेस्ट वर्जन है 3.7.2। और जब भी हम ग्रेडल में किसी चीज़ का चेंज करते हैं तो हमें वहाँ पे जाके सिंक नाउ दबाना होता है। ऑलराइट, तो हम अपने ग्रेडल को बिल्ड होने देंगे, एक बार सिंक कंप्लीट होने देंगे। एंड नाउ वी आर रेडी टू गो। मैंने उसे बंद कर दिया है अब हमारी ग्रेडल फाइल को। नाउ अगेन हम अपनी डिज़ाइन फाइल से दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम किसी भी जगह से अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर सकते हो, कि स्प्लिट टैब से या डिज़ाइन टैब से। अभी मैं स्प्लिट टैब से बना रहा हूँ। मैं एक डालूँगा यहाँ पे लॉटी एनिमेशन व्यू। ठीक है, इसको विड्थ दूंगा मैं 300 dp। इसकी हाइट होगी अगेन 300 dp। इस वाले व्यू को हम एक आईडी भी देंगे। इसको आईडी दे देते हैं एनिमेशन व्यू। ऑलराइट, हमें अपने एनिमेशन को एक सोर्स भी देना पड़ेगा कि हमारा जो व्यू है ये कहाँ से हमारी एनिमेशन उठाए। तो फिर तुम यहाँ टाइप करना शुरू करो लॉटी रॉ रेस। ऑलराइट, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो रॉ फोल्डर में एनिमेशन था उसको एज अ सोर्स पुट कर देंगे। तो हमने जो डाउनलोड किया था हमने उसी को एज अ सोर्स पुट कर दिया। अब इसमें देखें ऑटो प्ले, हमें ऑटो प्ले नहीं चाहिए तो हम ऑटो प्ले फॉल्स कर देंगे। लूप, हमें लूप भी नहीं चाहिए तो हम उसे फॉल्स कर देंगे। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो हमारी जो ये है, अब मैं डिज़ाइन टैब में वापस आता हूँ। हमने जो हमारा लॉटी फाइल एनिमेशन व्यू क्रिएट किया, इसको मैं कंस्ट्रेन करना शुरू करता हूँ। इसको मैंने कंस्ट्रेन किया यहाँ, यहाँ एंड यहाँ। ऑलराइट, इसके अलावा मैं इसको मार्जिन दूंगा ऊपर से। इसको मैंने मार्जिन ऊपर से दे दिया 100 dp। नाउ आई वांट अ टेक्स्ट व्यू हेयर, बट इस बारी मैं उसे स्प्लिट सेक्शन में जाके बनाऊंगा। मैंने उसे स्प्लिट किया एंड देन नाउ आई एम गोइंग टू टाइप टेक्स्ट व्यू। एज आई सेड, यहाँ से करो या फिर कहीं और से करो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो टेक्स्ट व्यू चाहिए मुझे। इसके विड्थ रैप कंटेंट करेंगे एंड
हाइट ऑल्सो, रैप कंटेंट एंड सबसे पहले से आईडी देते हैं। एक आईडी जो है इसकी आईडी तुम वही दो जो तुमने लास्ट टाइम दी थी रिजल्ट टेक्स्ट व्यू को, और वही स्पेलिंग्स रखो ताकि हमारी मेन एक्टिविटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ऑलराइट, तो रिजल्ट टेक्स्ट व्यू, मैंने इसको ये आईडी दी। एंड टेक्स्ट व्यू में मुझे एक चीज़ चाहिए, पैडिंग। आई वॉन्ट अ पैडिंग ऑफ 120 dp फॉर दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट व्यू। पैडिंग का मतलब होता है क्लिकेबल एरिया। हमारा लॉजिक इस टाइम ये रहने वाला है कि हम टेक्स्ट व्यू के अंदर क्लिक करेंगे एंड देन हमारी एनिमेशन स्टार्ट होएगी और फिर हमारा ट्रूथ या डेयर लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे। तो फॉर इंक्रीजिंग द क्लिकेबल एरिया वी आर इंक्रीजिंग द पैडिंग। ऑलराइट, तो अब ये जो मेरा टेक्स्ट व्यू है, ये जो मेरा टेक्स्ट व्यू अभी आया, इसको मैं अपने एनिमेशन व्यू के साथ अलाइन कर दूंगा। कैसे? जो मेरे टेक्स्ट व्यू का बॉटम है वो मैं अपने एनिमेशन के बॉटम के साथ डालूंगा, राइट टू राइट एंड ऐसे एंड ऐसे। ठीक है, तो मैंने जो भी मेरा टेक्स्ट व्यू है उसके जो भी मेरे कॉर्नर्स थे, एजेस थे, उसको मैंने एनिमेशन व्यू के एजेस के साथ अलाइन कर दिया। And again, now our design file is ready. Now we have to create the logic. So अब दोबारा main activity में आते हैं and you can see that no remaining errors are there, so we are good to go. अब हम क्या करेंगे, अपने लॉजिक को एक बारी दोबारा रिवाइज करते हैं। हम सबसे पहले टेक्स्ट व्यू में क्लिक करेंगे, हमारी एनिमेशन देन स्टार्ट होएगी एंड जैसे ही हमारी एनिमेशन क्लोज होएगी ट्रूथ या डेयर लिखा हुआ आ जाएगा वहाँ पे। तो अब हम इसी लॉजिक के हिसाब से कोड करेंगे। मैं क्या चाहता हूँ, जब भी मैं अपने रिजल्ट टेक्स्ट व्यू को क्लिक करूँ तो मैं अपने बाइंडिंग की हेल्प से रिजल्ट टेक्स्ट व्यू को एक्सेस कर रहा हूँ, और क्लिकिंग के लिए मैं इसमें सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाऊंगा। ऑलराइट, मैंने इस पर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया एंड देन व्हाट आई वांट हियर, जैसे ही मैं वहाँ पे क्लिक करूँ मेरी एनिमेशन स्टार्ट हो, इसीलिए मैं एक फंक्शन यहाँ पे बना दूंगा स्टार्ट एनिमेशन। ऑलराइट, अगेन ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें इसको क्रिएट करना पड़ेगा। सो नाउ आई विल क्रिएट द फंक्शन स्टार्ट एनिमेशन। नाउ व्हाट, मैं बाइंडिंग की हेल्प से अपने एनिमेशन व्यू को एक्सेस करूँगा और यहाँ प्ले एनिमेशन, मैं प्ले एनिमेशन यहाँ पे चाहता हूँ कि अब एनिमेशन प्ले हो। अब हम देखते हैं कि हमारा कोड क्या काम कर रहा है। एक बारी हम इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया एक एनिमेशन स्टार्ट हो गई है। ऑलराइट, बट अभी हमें ट्रूथ एंड डेयर नहीं दिख रहा है और जो हमारी एनिमेशन है वो काफ़ी देर तक चले जा रही है। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को फिक्स करते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो एनिमेशन के एंड पे हमारा ट्रूथ या डेयर भी नज़र आए हमें। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हम ये करेंगे बाइंडिंग डॉट एनिमेशन व्यू डॉट एनिमेटर लिसनर, ऐड एनिमेटर लिसनर हम यूज़ करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे तुम टैब प्रेस करो ताकि वो उसको रिप्लेस कर दे। बाइंडिंग डॉट एनिमेशन व्यू डॉट ऐड एनिमेशन लिसनर, हम यहाँ पे एक एनिमेशन लिसनर लगाएंगे। हो सकता है कोड तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट लगे बट फॉलो करते जाओ, लास्ट में सब कुछ समझ आएगा। अब मुझे यहाँ पे एनिमेटर लिसनर लगाने के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमेटर लिसनर। तुम यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तुम्हारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे आई विल ऐड अ कर्ली ब्रेस। नाउ सी, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है और वो एरर कह रहा है कि यहाँ पे कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन हमने अभी तक नहीं किया है। इन केस
एब्स्ट्रैक्ट मेंबर तुम्हें नहीं पता क्या होता है, सो यू कुड गो टू माई द प्लेलिस्ट ऑन माई पेज, और वहाँ पे जाके तुम क्लासेस के बारे में सीख सकते हो, कॉटलिन के बेसिक्स सीख सकते हो, तुम्हें समझ आएगा कि ये सब कैसे काम करता है। बट अभी के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये समझना है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो एंड्रॉयड स्टूडियो हमें खुद बता रहा है कि हमें ये करना है। यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट मेंबर्स करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सो यू विल क्लिक हेयर ऑन इम्प्लीमेंट मेंबर्स। वो ये बता रहा है कि यहाँ पे 4 मेंबर्स हैं। यू विल प्रेस शिफ्ट and select all these members and then click OK. Alright, तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली वो सारा कोड ऐड कर दिया यहाँ पे जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। इसने तुम्हें कुछ इंटरफेसेस दिए हैं, ये हमारे कुछ इंटरफेसेस हैं। ये फंक्शन जो है ओवरराइड फंक्शन ऑन एनिमेशन स्टार्ट, तो वो तुम्हें जैसे ही तुम्हारी एनिमेशन स्टार्ट होती है, तुम क्या करवाना चाहते हो कोड से वो तुम यहाँ पे लिख सकते हो। ऑन एनिमेशन एंड, तुम जैसे ही एनिमेशन एंड हो वहाँ पे क्या करवाना चाहते हो वो तुम यहाँ पे लिख सकते हो। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मेरी एनिमेशन एंड हो तो मेरा वो वाला फंक्शन कॉल हो जो शुरू में हो रहा था, दैट वाज नोन एज जनरेट ट्रूथ और डेयर। ऑलराइट, जैसे ही मेरी एनिमेशन एंड हो मैं जनरेट ट्रूथ और डेयर करवाना चाहता हूँ। ऑन एनिमेशन कैंसिल जो है, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करवाना, मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा। ऑन एनिमेशन रिपीट, यहाँ पे कुछ नहीं करवाना चाहता इसलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा। ऑन एनिमेशन स्टार्ट जब फंक्शन कॉल होगा तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट व्यू है, मैं सबसे पहले अपने टेक्स्ट व्यू को एक्सेस करता हूँ। इसका जो टेक्स्ट है उसको मैं चेंज करके लोडिंग टेक्स्ट करना चाहता हूँ या फिर डॉट डॉट डॉट। ऑलराइट, मैं चाहता हूँ कि जब वो एनिमेशन हमारी चल रही हो तो वहाँ पे डॉट 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 दिख रहा हो। ऑलराइट, अब हम दोबारा टेस्ट करते हैं हमारा कोड क्या क्या कर रहा है। ये है हमारी ऐप। मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ कहीं मेरा टेक्स्ट व्यू है। दोबारा व्हील स्टार्ट हुआ, व्हील चल रहा है, एनिमेशन अभी तक एंड नहीं हुई है मेरी। एनिमेशन एंड होते ही ट्रुथ आ गया। ऑलराइट, थोड़ी सी और ट्वीकिंग और डिज़ाइनिंग रह गई है। ऑलराइट, थोड़ा सा और डिज़ाइन करना है हमें। जो मेरा पहला टेक्स्ट व्यू है, मैं अपने डिज़ाइन टैब में आ गया हूँ। जो मेरा डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट व्यू है, यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट कलर है मैं इसको ब्लैक कर दूंगा। ऑलराइट, जो मेरा टेक्स्ट साइज है इसको कर देते हैं 18 SP। रिमेंबर दैट टेक्स्ट साइज इन एंड्रॉयड इज मेजर्ड इन SP। ऑलराइट, ठीक है, ये हो गया। और चलो टेक्स्ट स्टाइल को बोल्ड कर देते हैं। ऑलराइट, जो लॉटी एनिमेशन व्यू है वहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देन जो हमारा रिजल्ट टेक्स्ट व्यू है, इसमें थोड़े से और चेंजेस करते हैं। टेक्स्ट स्टाइल जो है इसको हम बोल्ड कर देते हैं अगेन। टेक्स्ट कलर को मैंने कर दिया ब्लैक। टेक्स्ट को अगेन मैं चलो 20 SP कर देता हूँ। हम इसमें शुरू में ही एक टेक्स्ट डाल सकते हैं। तुम टेक्स्ट टाइप करो, शुरू में ही टेक्स्ट डाल दो, प्ले। ऑलराइट, प्ले। अब हो गया है। चलो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। हमारी एनिमेशन स्टार्ट हुई, चल रही है, चलती ही जा रही है। ट्रुथ आ गया। ऑलराइट, अब मुझे क्या लग रहा है, ये जो एनिमेशन है हमारी बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए चल रही है। बहुत ज़्यादा देर तक हमारा व्हील रोल करता है और उसके बाद आना शुरू होता है हमारा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें जो हमारी एनिमेशन की लेंथ ऑफ ड्यूरेशन है उसे कम करना है। वो हम कर देते हैं। वो हम कैसे करेंगे, अगेन बाइंडिंग डॉट एनिमेशन व्यू डॉट सेट मैक्स प्रोग्रेस। इसका ये मतलब है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन कितने रहने वाली है इसकी। तो इसका मतलब ये है कि वो फ्लोट में जानना चाहता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम लेंथ डू यू वांट। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे 20% ऑफ मेरी एनिमेशन को ही चलाना है। मैं 20% से ज़्यादा नहीं चलाना चाहता क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है। सो 20% के लिए तुम्हें 0.2 दबाना पड़ेगा और उसे फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए F। ऑलराइट, तो 0.2F का ये मतलब है कि तुम्हारा 20% चल रहा है। अगर तुम ये चाहते हो कि 100% चले तो तुम यहाँ पे 1 पास कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो ये चले ही ना
तो तुम 0 पास कर सकते हो। ऐसे ही 20% के लिए तुम्हें 0.2 पास करना है। ऑलराइट। अच्छा, हमें जो ये ऊपर के ये हैं, ये कलर्स भी चेंज कर सकते हैं हम। हाउ विल वी डू दैट? गो टू प्रोजेक्ट, तुम्हें जाना है यहाँ पे वैल्यूज़ में, जो हमारी थीम्स फाइल है। हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ में जाएंगे, हम थीम्स में जाएंगे और हमारी themes.xml फाइल जो है, यहाँ पर जाके ये जो कलर प्राइमरी है, तुम यहाँ पे जाओ, इसे क्लिक करो और यहाँ पे ब्लैक डाल दो। और जो तुम्हारा कलर प्राइमरी वेरिएंट है, अगेन टर्न दिस टू ब्लैक 2। आप इसको रन करके देखो। तुमने यहाँ क्लिक किया एंड द ऐप इज़ कंप्लीट। तो यार, आई रियली होप कि तुम्हें समझ आया हो कि हम एंड्रॉयड ऐप कॉटलिन में कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं ऐप मेकिंग में, कैसे कैसे करना होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। तुम्हें एनिमेशन डालना समझ आया हो और लॉटी फाइल्स यूज़ करना समझ आया हो। ठीक है, जैसा भी है, आई होप तुम्हें समझ आया हो। ये जो पूरी ऐप का जो कोड है, इसको मैं अपने गिटहब पे डाल के उसका लिंक, रिपोजिटरी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो यू कुड ब्राउज थ्रू द कोड एनी टाइम। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो और इसके बाद तुम क्या देखना चाहते हो, और अगर तुम्हारे कोई सजेशंस हो तो। एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। So I hope you enjoyed these videos and learned something new. Like this video, put your thoughts in the comments, give us suggestions, and tell us, do you like this kind of videos? Should we make more? And yeah, we are going to see you super soon.